हाँ, तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस पता है तुमको क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें चुका हो चुकी हुआ है नहीं, वो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? पहचान। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हिंदी में कहते हैं पहचान। कैसे पहचानोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस को जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, लिया था, दिया था, दिया था, किया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ठीक है, अथवा अथवा आ था, आ था, बड़ी ई थी, ठीक है, बड़ऊ थे, बड़ऊ थे, था, थी जो भी है, बड़ऊ था, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आ था, ई थी, बड़ाऊ था, ठीक है। आदि शब्द की ध्वनि निकले, आदि शब्द की ध्वनि, आदि शब्द की ध्वनि निकले, ध्वनि निकले, तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, टेंस होता है। नोट करो फटाफट। हो गया, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, अथवा आ था, जिसे वह गया था, लास्ट में आया, वह गई थी, गई ई थी की तो निकल रही है, ठीक है। हम गए थे, ए थे नहीं लिखा मैंने, आ था, ई थी, ए थे लिख लो आप लोगों ने, ए थे, ठीक है, गए, ए थे, ए थे, ठीक बेटा, ए थे, ए थे की ध्वनि निकली से वह गए थे, लास्ट में ए थे की ध्वनि निकल रही, निकल रही, ठीक है। गए थे मतलब यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका पूरा। तो ऐसे वाक्य हम कैसे बनाएंगे? इनको क्या बोल देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ध्वनि निकलती है लास्ट में। तो इसमें भी क्या पढ़ेंगे? वही 6 सेंटेंस, 6 टाइप सेंटेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अफर्मेटिव फर्स्ट के लिए क्या पढ़ेंगे? अब अफर्मेटिव बताओ, अफर्मेटिव क्या आते हैं? बताओ बेटा, अनुराग क्या नाम का? अनुभव,
नंबर 1 क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। क्या होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस? बताओ फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस, बताओ क्या होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस? फर्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, बताओ। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे ठीक है, जिसमें हमारा ना तो नहीं आए, ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड आए, ना तो क्या से स्टार्ट हो, ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं अफर्मेटिव। जैसे वह स्कूल जा रहा था, क्या सॉरी क्या पढ़ा रहे, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, चुका था ना। हाँ देखो, मैं एक पत्र लिख चुका था, देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसके लिए पहले वो लिख लो, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? हेड। क्या होती है? हेड। हेल्पिंग वर्ब उसकी क्या होती है? हेड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? यस, है हैज और हैड। यहाँ पर सिर्फ हैड होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट आ गया तो हमारा क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी थर्ड, ठीक है। परफेक्ट चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है, समझे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये फार्मूला फर्स्ट हो गया, ठीक है, अफर्मेटिव के लिए बस बना डालो इसको। अब लिखते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव क्या लिखेंगे इसे? हाँ, तुम एक पत्र लिख चुके थे, देखो तुम एक पत्र लिख चुके थे, लिख चुके थे, चुके थे आया नहीं आया, बताओ। चुके थे मैंने बताया जिन हिंदी वाक्यों के में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द है, वो हमारा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। चुके थे आगे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस बना दीजिए। क्या बनाओगे सबसे पहले? सब्जेक्ट क्या है बेटा? तुम, हाँ यू, यू, उसके बाद क्या हैड लगा दो, इसमें देखना ही नहीं है, सभी के साथ आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है तुम बताओ बेटा, वर्ब क्या है? लिखना, हाँ, काहे का काम? लिखने का, तो वर्ब राइट हो गया। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ, रिटर्न लिखो, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। ऑब्जेक्ट क्या बचा? क्या बचा? एक पत्र, आ लेटर, बस हो गया, ठीक बेटा, बना लो। एक और लिख लो, बस दो दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर निगेटिव दूसरा लिखो, ठीक है। वह, वह, ठीक है, उसने खाना खा लिया था, इसे लिख लो। देखो उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, खा लिया था। अब बताओ कौन सा टेंस है? उसने खाना खा लिया था या वह खाना खा चुका था? एक ही बात तो है, बताओ, अर्थ एक निकल रहा है। तो वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुकी थी, या उसने खाना खा लिया था, एक ही बात। इसे मैं बोला लिया था भी आ सकता, आ गया, मैंने वही बोला तो लिया था, आ था कि घर निकल लेगी, निकल लेगी, तुम्हारा पास्ट परफेक्ट हो गया, तो बना डालो। उसने की इंग्लिश क्या लगाओगे? ही या सी, ही या सी, कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि उसने खाना खा लिया था, हो सकता है फीमेल हो, इसलिए नहीं पता चल पा रहा है मेल या फीमेल है, तो नहीं, कुछ भी लगा सकते हो ही या सी, तो ही लगा लो। ही हैड, ही हैड, ठीक है, खाना, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बेटा, ही हैड ईटन, देखो ही हैड ईटन फूड, बस उसने खाना खा लिया था, हो गया, हो गया था। अब इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला देखिए, नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 क्या पढ़ेंगे बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, हाँ, जिसमें बीच में नहीं लगाओ, ठीक है। जैसे हाँ, बोले क्या फार्मूला लिखो, सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा? हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट, बस
हो गया। अब लिखो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखोगे? सेंटेंस फर्स्ट लिख लो, ठीक है। हाँ हाँ, एक हुआ क्रिकेट नहीं 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 नहीं, वाइट पत्र नहीं हो, माता जी खाना नहीं पका चुकी थी, ऐसे लिख लो, या माता जी ने खाना नहीं पकाया था। देखो माता जी ने खाना नहीं पकाया था, ठीक है। माता जी ने खाना नहीं पकाया था या माता जी खाना नहीं पका चुकी थी, एक ही बात तो है, बस बना दो। तुम्हारा क्या मदर, माता जी की बेटा मदर हैड नॉट कुक की थर्ड पकाना, वर्ब क्या पकाना, पकाने कुक की थर्ड पर कुक्ड होता है, ईडी खाली है। मदर हैड नॉट कुक्ड फूड, बस ठीक बेटा, बस हो गया। दूसरा देखिए, ठीक है। हाँ देखो, हम अपना होमवर्क होमवर्क हम अपना होमवर्क नहीं कर चुके थे, ठीक है। नहीं कर चुके थे, नहीं कर चुके थे, बनाओ चुके थे, तो हम की इंग्लिश बेटा वी हैड नॉट, ठीक है। करना की क्या होती है? डू की थर्ड फॉर्म डन, वी हैड नॉट डन, डू एनी डन। वी के साथ में अपने की इंग्लिश आवर लिख लो ना, हम शायद भूल गए, वहां पे लिखा नहीं, वहां पे तुम्हारे में वी के साथ अपने की इंग्लिश आवर आती है, ओ यू आर। वी हैड नॉट डन आवर होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ठीक है बेटा। या वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर होमवर्क, ये भी लिख सकते हो, डन की जगह कंप्लीटेड भी लिख सकते हो बेटा। तो आ गए दोनों निगेटिव। चलिए अब तीसरा नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं? तीसरे नंबर की बताओ बेटा, कौन सा पढ़ेंगे? सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, वेरी गुड। फार्मूला नंबर 3 क्या पढ़ेंगे? सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव लिखो, सिंगल FINGL सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेज। अनुभव बेटा बताओगे क्या होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, बताओ। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है पहले बताओ, कैसे पहचानोगे सिंगल इंट्रोगेटिव है? हिंदी में किससे स्टार्ट होते हैं? क्या वर्ड से? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो क्या से स्टार्ट होने वाले क्या कहलाते हैं? हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं बेटा, ठीक है। तो चलो फार्मूला फर्स्ट इसका लिखेंगे, पॉजिटिव के लिए क्या होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे चालू होते हैं इंग्लिश में? हेल्पिंग वर्ब से। हिंदी में क्या से, और इंग्लिश में बेटा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब की क्या है? तो सबसे पहले हेड आ जाएगा, लिख लो हेड प्लस क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, हो गया, ठीक है। इसके लिए लिख लो फार्मूला, लिख लिया फटाफट, लिख लो क्या क्या, ठीक है, क्या, हाँ, क्या दादाजी क्या दादाजी क्या दादाजी अखबार पढ़ चुके थे? अखबार पढ़ चुके थे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या दादाजी अखबार पढ़ चुके थे, लास्ट में बेटा देखो चुके थे आया, तो कौन सा हो गया? फर्स्ट परफेक्ट हो गया, बना लो हेड से। तो हेड क्या बनेगा हमारा? हेड ग्रैंडफादर, हेड ग्रैंड फादर, ठीक है। वर्ब क्या हमें पढ़ना, पढ़ना की रीड की थर्ड फॉर्म भी की होती है, सेकेंड भी हुई होती है। हेड ग्रैंडफादर रीड, ये थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। हेड ग्रैंडफादर रीड,
ठीक है, आ न्यूज पेपर, ठीक है, आ न्यूज पेपर, आ न्यूज पेपर, ठीक है। हैड ग्रैंडफादर रीड अ न्यूज पेपर, बन गया, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छी प्रकार से फार्मूला नंबर फोर क्या होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, फोर वाला देखो, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वो पॉजिटिव थे निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस क्या होते बेटा? बस ये भी हमारे क्या होता है, क्या से स्टार्ट होते हैं, पर इसमें क्या होता है, बीच में नहीं भी आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिख लो, क्या लिखेंगे? हेड, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट और आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फार्मूला बन गया, बन गया नहीं बन गया? ये फार्मूले सारे तैयार हो जाने चाहिए, देख तो रहा है यार, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, क्या 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 माताजी, क्या माताजी खाना नहीं पका चुकी थी? क्या माताजी खाना नहीं पका चुकी थी? ठीक बेटा, है नहीं है? तो क्या हो गया, देखो सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक, क्या भी है और बीच में नहीं भी आ गया, तो क्या माताजी खाना नहीं पका चुकी थी, बना डालो बराबर, कैसे बनाओगे बनाओ? हाँ बनाओ, हैड मदर, हैड मदर नॉट कुक्ड, हाँ कुक्ड फूड, वेरी गुड बेटा, बस छाप लो, ये भी हो गया, बस एक और बचा है, उसमें दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं चलेगा। हो गया बाबू? फार्मूला नंबर 5 किसके लिए पढ़ेंगे? डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, देखो डबल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या होते हैं इसके लिए फार्मूला क्या बताया था? डबल इंट्रोगेटिव बेटा क्या होते हैं, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड से कब क्यों कहाँ कैसे आ जाए तो वहां पे क्या था, डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, तुम स्कूल क्यों गए थे, ठीक है ऐसे ही। तो डबल इंट्रोगेटिव क्या लिखो, फार्मूला लिखिए पहले, डब्ल्यू एच आता है इसमें नहीं आता है, डब्ल्यू एच प्लस हेड हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यू एच के बाद हमेशा हेड हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। जब भी डबल इंट्रोगेटिव होंगे सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच के बाद में क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तो इसका फार्मूला रहा, ठीक बेटा, ये इसका फार्मूला हो गया, देखो, ठीक है। देखो देखो उसने क्या, हाँ देखो फॉर एग्जाम्पल, हाँ तुम स्कूल नहीं, हाँ
एक्चुअली तुम स्कूल कब गए थे, तुम स्कूल कब गए थे, कब गए थे, ठीक बेटा, तुम स्कूल कब गए थे। बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। इस इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। कब की इंग्लिश क्या होती है बाबू, व्हेन लिखो, व्हेन, उसके बाद हैड, व्हेन हैड, सब्जेक्ट यू, व्हेन हैड यू, यहाँ पे वर्ब क्या है तुम बताओ, हाँ, जाने की इंग्लिश, थर्ड फॉर्म बताओ, गो वेंट गॉन, हाँ, हैड यू, हाँ, व्हेन हैड यू गॉन, ठीक है। गो वेंट गॉन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आता है। तो हैड, व्हेन हैड यू गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, तुम स्कूल कब गए थे, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये थे की ध्वनि निकले है, या तुम स्कूल कब जा चुके थे की बात, ठीक है। तो इसका ये हमारा ये हो गया, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब एक बना लो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, चलो फार्मूला नंबर 6, डबल इंट्रोगेटिव, डबल डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे, इसका फार्मूला लिखो बस। इसमें हमारे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क बीच में, क्वेश्चन मार्क, हाँ, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ में क्या है, नहीं भी आ जाएगा, ठीक है। लिखो डब्ल्यू एच, फार्मूला लिखो डब्ल्यू एच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बस ये फार्मूला है। नोट करो फार्मूला, नोट कर लिया, चलिए लिख लियो। ये लो, जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, देखो तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे, गए थे, ठीक है। तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, बनाओ, कैसे बनाओगे, डब्ल्यू एच वाई, वाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, ठीक बेटा। सबसे पहले का डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच इसमें क्या होगा, क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई हो गया, उसके बाद आती है हेल्पिंग और हैड आ गया, ठीक। इसका सब्जेक्ट क्या बेटा, तुम की इंग्लिश यू, उसका नॉट आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या इसमें जाना की थर्ड फॉर्म क्या आती है, गो वेंट गॉन, गॉन, गॉन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, कहाँ गए थे, स्कूल, स्कूल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, व्हाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल, ये हमारा क्या है, पूरा सिंपल नहीं, व्हाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल, हाँ, ये हमारा पूरा टेंस खत्म हो गया, कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा क्या कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो एंड हो गया, अभी बोल रहा हूँ, बना के दिखाइए, इसको क्लोज कर देते हैं।